हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल के 3 थ्योरम्स किए थे, राइट। उसमें 3 क्राइटेरियाज को हमने प्रूव किया था। एक एंगल 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 क्राइटेरिया, एक साइड 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 क्राइटेरिया और एक साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ये 3 क्राइटेरिया के जो 3 थ्योरम्स थे, उन तीनों थ्योरम को हमने प्रूव किया था पिछले लेक्चर में। अगर आपने स्किप किया है तो उस लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा। वो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, वो थ्योरम को डिराइव करना इंपॉर्टेंट है, राइट। एग्जाम में आपसे वो थ्योरम का स्टेटमेंट और प्रूफ दोनों पूछ लेते हैं। तो आज और अभी से मतलब आज ये जो इसके बाद का जो अगला लेक्चर होगा और उसका जो अगला लेक्चर होगा, इन 3 लेक्चर्स में हम लोग इन 3 क्राइटेरियाज पे बेस्ड सवाल करेंगे। ठीक है बच्चों, ये एनसीईआरटी में आपका एक्सरसाइज 6.3 क्लियर है। तो चलिए हम लोग सवाल करते हैं। हम लोग एनसीईआरटी के सवाल, आरडी शर्मा सबके मिक्स सवाल करेंगे। जो क्वेश्चंस अच्छे हैं वो लेवल बाय लेवल हम लोग उन क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग कर सकें। तो हमारे पास देखिए इस तरीके से एक डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, ये है ए बी सी और ये है पी क्यू। ऑलराइट, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ट्रायंगल एबीसी और एपीक्यू सिमिलर है एक दूसरे के। क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको? क्वेश्चन में गिवन है कि ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर, ये सिमिलैरिटी का साइन है, इज सिमिलर टू ट्रायंगल एपीक्यू। ठीक है बच्चों, सॉरी एसीबी इज सिमिलर टू एपीक्यू। फिर कह रहा है BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, PQ 4 सेंटीमीटर, BA 6.5 सेंटीमीटर, AP 2.8 सेंटीमीटर, आपसे कह रहा है फाइंड CA एंड AQ। आपको फाइंड करना है बच्चों CA एंड AQ। ठीक है, चलिए एक तो ये सवाल है और एक क्वेश्चन दे रखा है कुछ इस तरीके से। ये एंगल 70 डिग्री गिवन है, ये एंगल 115 डिग्री गिवन है, डी सी, ये ई है, ये ए है और ये बी। ठीक है, क्या क्या गिवन है आपको सवाल में, इसको जरा समझ लीजिएगा। आपको गिवन है इस क्वेश्चन में कि ट्रायंगल ईडीसी is similar to triangle EDC is similar to triangle EBA। ठीक है, ये एंगल्स आपको गिवन है। यू हैव टू फाइंड एंगल DEC, एंगल DCE, एंगल EAB, एंगल AEB। ठीक है बच्चों, और एंगल EBA।
ठीक है, ऑलराइट। चलिए एक सवाल इसमें मैं और लिख रहा हूं, इसी में हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। चलिए बच्चों एक ये सवाल में लिख लीजिए। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं हमें, इसलिए थोड़ा सा वी विल हैव टू बी क्विक। ये 90 डिग्री है एंगल ए, और ये एंगल बी जो है ये भी 90 डिग्री। ये पी है और ये क्यू है और ये ओ है, ठीक है। कह रहा है कि AO 10 सेंटीमीटर गिवन है, AO इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। BO 6 सेंटीमीटर है, नोट करते चलिए आप लोग, और PB 9 सेंटीमीटर, PB इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा है कि फाइंड करो AQ, ठीक है। चलिए 3 क्वेश्चंस हैं हमारे, इन तीनों क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। तो बच्चों ये पहला सवाल देखते हैं जरा, ठीक है। इन दोनों सवाल को हम इस फिगर में ही सॉल्व कर लेंगे, ऑलराइट। लेकिन आप अपने कॉपी में अलग से लिखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि हमारे पास ये इस तरीके का एक फिगर दिया हुआ है, इसमें ट्रायंगल ACB और ट्रायंगल APQ ये दोनों सिमिलर है। अच्छा देखिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, इसका सॉल्यूशन देखिएगा कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर, ट्रायंगल ACB और ट्रायंगल APQ एक दूसरे के सिमिलर हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या है? AC अपॉन AP, AC अपॉन AP इज इक्वल्स टू CB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AB, पहला और तीसरा AB अपॉन AQ होना चाहिए बच्चों। अब देखिए AC की वैल्यू, AC तो आपसे फाइंड करने को बोल रहे, तो AC की जगह हम लोग AC ही लिख देते हैं, ठीक है, अपॉन AP। AP की वैल्यू हमें गिवन है 2.8 इज इक्वल्स टू CB। CB कितना गिवन है? देखिए CB हमें गिवन है 8 अपॉन PQ, PQ हमें गिवन है 4 इज इक्वल्स टू AB। AB हमें गिवन है बच्चों 6.5 अपॉन AQ आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को देखूं तो क्या बच्चों यहां से दिख रहा है AC अपॉन 2.8 इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 4 यानी कि 2। और अगर मैं 2.8 को इधर ले आऊं तो AC की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मुझे? 2 इंटू 2.8 यानी कि 5.6 सेंटीमीटर। आ गया AC निकल कर हमारा, ये देखिए AC निकल कर आ गया। चलिए अब इसी तरीके से अगर इन दो साइड्स को देखते हैं, 8 अपॉन 4 हो गया 2, ठीक है, तो 2 इज इक्वल्स टू 6.5 अपॉन AQ। चलिए AQ को मैं इधर ले आता हूं बच्चों, 6.5 तो इधर पहले से है और ये 2 इधर अपॉन 2 हो जाएगा, तो 6.5 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? 3.25 सेंटीमीटर। ये हमारा AQ निकल कर आ गया, राइट। सिमिलैरिटी का ही तो मतलब है कि दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर है यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल, तो मैंने कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल कर दिया क्योंकि मेरे से साइड पूछ रहा है, तो साइड को मैंने यूज किया, इक्वेशन मैंने लिख दिया। और इन तीन में से देखिए इसमें AC निकालना है, इसमें AQ निकालना है, इसमें दोनों पता है, तो 8 अपॉन 4 क्या हो जाएगा बच्चों? 8 अपॉन 4 हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू 2, यानी कि हमने समझ लिया कि ठीक है इसका रेशियो भी 2, इसका रेशियो भी 2 के बराबर होना चाहिए। पुट किया और सॉल्व किया, क्लियर है।
चलिए इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में आपको गिवन है कि ट्रायंगल ईडीसी और ईबीए दोनों सिमिलर है एक दूसरे के। इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल ई इस ट्रायंगल का, देखिए पहला एंगल, पहला साइड, पहला पॉइंट, ये वर्टेक्स कौन सा है ई, और यहां पर पहला वर्टेक्स कौन सा है ई, यानी दोनों ट्रायंगल में एंगल ई एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों एक दूसरे के बराबर होने चाहिए बच्चों। अच्छा, उसके बाद फिर देखिए दूसरा वर्टेक्स है डी और यहां पर है बी, यानी कि इस ट्रायंगल में डी एंगल और इस ट्रायंगल में बी एंगल दोनों बराबर होने चाहिए। तो इस ट्रायंगल में देखिए डी हमारा है 70, इसको मैं 2 बार ऐसे मार्क कर दे रहा हूं, और यहां पर बी जो है ये भी 2 बार मार्क किए जाएंगे क्योंकि दोनों बराबर है। तो बच्चों अगर ये 70 है तो ये एंगल कितना होना चाहिए, 70 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, सिमिलर। अच्छा, इसमें तीसरा वर्टेक्स है सी और इसमें तीसरा वर्टेक्स है ए, ठीक है, तो यानी कि सी जो है बच्चों वो ए के बराबर होना चाहिए। अच्छा देखिए ये 115 है, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ये 115 है तो ये एंगल कितना होना चाहिए, लीनियर पेयर हो ना, 115 प्लस ये वाला एंगल 180 के बराबर होना चाहिए, लीनियर पेयर, देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये 115 है तो ये आपका 65 डिग्री होना चाहिए बच्चों, नहीं होना चाहिए। तो ये एंगल जो है 65, कैसे, ये एंगल प्लस ये एंगल 180 होना चाहिए, तो ये 115 तो ये 65, ये निकल कर आ गया 65। अच्छा, अब ये 65 ये 70, तो ये एंगल कितना होना चाहिए, तो ये देखिए एंगल सी प्लस 75 प्लस 65, इनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए, राइट। तो ये हो गया एंगल सी प्लस 75 प्लस 65 कितना होगा, 75 प्लस 5 80 प्लस 65 यानी 140, ये 180 डिग्री के बराबर हुआ। तो बच्चों एंगल सी जो है यहां से देखिए 40 डिग्री के बराबर मिल रहा है, और एंगल सी और एंगल ए देखिए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से बराबर होंगे ना, तो ये भी आपका 40 डिग्री हो जाएगा, राइट। यहां देखिए हमने साइड के रेशियो को यूज किया था, ठीक है, यहां हमने साइड के रेशियो को यूज किया था। अच्छा सॉरी, ये 70 है ना, सॉरी ये 70 है बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा 135, राइट, तो ये आपका 45 आ जाएगा, और ये भी 45 आ जाएगा, और ये 65 है तो ये एंगल भी 65 डिग्री। यहां पर हमसे साइड्स के बारे में पूछ रहा था इसलिए साइड का रेशियो, यहां पर हमसे एंगल का पूछ रहा था इसलिए एंगल को कंसीडर किया है। तो अब देख लीजिए, अब ये सारे एंगल्स आप लिख सकते हैं जो आपसे फाइंड करने में बताया था। एंगल डीईसी, देखिए अगर डीईसी ये वाला एंगल है 65 डिग्री है, एंगल डीसीई देखिए 45 डिग्री है, एंगल ईएबी देखिए 45 डिग्री है, एंगल एईबी देखिए 65 डिग्री है, और ईबीए देखिए 70 डिग्री है। क्लियर है बच्चों। अच्छा, इसी तरीके से इस सवाल को भी देखते हैं। इस सवाल में देखिए आपको गिवन है कि एओ जो है वो 10 सेंटीमीटर है, एओ आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बीओ 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जो पीबी है वो 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और आपसे AQ फाइंड करना, मान लीजिए AQ आपका x है। अच्छा एक बात समझिए, क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, इसको देखते हैं। देखिए ये दोनों एंगल तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो इन दोनों ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल AOQ एंड ट्रायंगल BOP, बच्चों देखिए एंगल A और एंगल B बराबर है, कैसे, 90 डिग्री है ना। अच्छा, ये एंगल और ये एंगल AOQ और एंगल BOP ये भी बराबर है, कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट। और तीसरा क्या है, जब दो एंगल बराबर है तो एंगल सम प्रॉपर्टी है, तीसरा एंगल खुद ब खुद बराबर हो जाता है बच्चों, होता है ना। जब इन दोनों का सम जितना भी होगा 180 से माइनस करेंगे तो ये कुछ मिलेगा, यहां पर भी तो दोनों का सम सेम है ना, तो 180 से माइनस करने पर ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम मिलने चाहिए, यानी कि एंगल Q और एंगल P भी एक दूसरे के बराबर है। तो जब
तीनों एंगल्स बराबर है तो इसका मतलब कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। कैसे? फ्रॉम ए क्राइटेरिया। बच्चों एक बात है कि ये तीन एंगल्स है ना, अगर दो एंगल भी दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के बराबर है तो तीसरा एंगल खुद ब खुद हो जाता है। यानी दो एंगल भी अगर इक्वल आ जा रहा है तो तीसरा एंगल करने की आपको जरूरत नहीं, वो तय बात है कि वो होना ही है। ठीक है, तो ए की जगह आप ए क्राइटेरिया भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो यहां से आपको आ गया कि ट्रायंगल AOQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल BOB, राइट। ए के साथ बी, ए के साथ देखिए बी, ओ कॉमन है तो ओ दोनों के साथ और क्यू और बी। अच्छा बच्चों, ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं, दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो क्या हम लिख सकते हैं कि AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू AQ पहला और तीसरा अपॉन BP, लिख सकते हैं ना। अच्छा देखिए, AO हमें गिवन है, BO हमें गिवन है और BP हमें गिवन है। हमसे AQ फाइंड करने को बोल रहे हैं। क्या इस इक्वेशन से निकाला जा सकता है? देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है। AO बच्चों, AO की जगह लिखेंगे 10, BO की जगह लिखेंगे 6, AQ तो हमें फाइंड करना है और जो BP है उसकी जगह लिख देंगे 9। तो एक चीज देखिए, 6 3 से कट करेंगे तो 2 टाइम्स, ये 3 से कट करेंगे तो 3 टाइम्स, ये 2 को इससे कट करेंगे 5 टाइम्स। तो यहां से AQ कितना आ जाएगा बच्चों? 3 इधर जाएगा, 3 5 जा 15, राइट। AQ कितना हो गया हमारा? 15 सेंटीमीटर। क्लियर है बात? चलिए तीनों सवाल को आप नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों दो क्वेश्चन देखते हैं। पहला सवाल है, द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, द क्वेश्चन नोट करें मेरे साथ। द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स ABC and PQR are 36 centimeter and 24 centimeter। कह रहा है if PQ is equals to 10 centimeter, find AB। ठीक है, एक तो ये सवाल है बच्चों। दूसरा सवाल जो है वो कुछ इस तरीके से है। ये ट्रायंगल है ABC, अच्छा सॉरी, ABC एक ट्रायंगल है जहां एंगल C 90 डिग्री है, ठीक है, और इसको क्या रखा है DE, और ये जो एंगल ADE है ये इस एंगल B के बराबर है। ठीक है बच्चों, क्या क्या गिवन है समझिएगा जरा। आपको गिवन है कि एंगल ADE इज इक्वल्स टू एंगल B। ठीक है, आपको कह रहा है प्रूफ कि ट्रायंगल ADE is similar to triangle ABC। क्लियर बच्चों?
अच्छा, इसके आगे और भी गिवन है, ये एक तो आपका पार्ट हो गया। इसके बाद आपको गिवन है AD is equals to 3.8 सेंटीमीटर, AE is equals to 3.6 सेंटीमीटर, BE 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है, BC 4.2 सेंटीमीटर। तो आपको DE फाइंड करना है, फाइंड DE, ठीक है। चलिए बच्चों, इन दोनों सवाल को हम लोग देखते हैं जरा। पहला वाला सवाल देखते हैं। इसमें एक नई बात आपको पता चलेगी, उसको भी आपने कॉपी के ऊपर एक नोट के फॉर्म में लिख लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल ABC एंड PQR। यानी सबसे पहली बात तो कि आपसे कह रहा है कि भाई हमारे पास दो सिमिलर ट्रायंगल है, ABC एंड PQR, ठीक है बच्चों। ABC और PQR दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। अच्छा, सिमिलर ट्रायंगल्स ABC एंड PQR, बच्चों ABC और PQR अगर सिमिलर ट्रायंगल हैं, इसका मतलब कि AB अपॉन PQ विल बी इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR होना चाहिए। अब कह रहा है कि इनका जो पेरीमीटर, इनके पेरीमीटर की बात हो रही है, तो मैं आपको एक नई चीज बताता हूं कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो उनके पेरीमीटर के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। क्लियर है बात? अगर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो सिमिलर ट्रायंगल्स में बराबर है ना, तो इनका पेरीमीटर जो है उसका रेशियो भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होता है। क्लियर है? तो भाई ये रेशियो कितना दिया हुआ है, ABC ट्रायंगल को हम ऊपर लिख रहे हैं तो इसका पेरीमीटर दे रखा है आपको 36, और PQR वाले का नीचे लिख रहे हैं तो उसका पेरीमीटर दे रखा है 24, ठीक है। अब समझिए, अब आपसे कह रहे हैं कि अगर PQ जो है वो 10 सेंटीमीटर, PQ क्या है बच्चों, देखिए PQ 10 सेंटीमीटर आपको दे रखा है, ये आपको गिवन है। आपसे कह रहे हैं AB फाइंड करके बताओ, तो क्या हम लिख सकते हैं AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू 36/24 यानी कि 3/2, राइट बच्चों। अब देखिए AB क्या हो जाएगा, यहां से AB हो जाएगा 3/2 इंटू PQ, है ना। PQ को इधर से उठाकर हम यहां ले आए और PQ की वैल्यू गिवन है 10, तो ये हो गया 3/2 इंटू 10, ये 2 से कट होकर 5, तो यहां से आपका AB जो है बच्चों, जो आपको फाइंड करना है वो 3 इंटू 5 15 सेंटीमीटर निकल कर आ रहा है। तो इस बात को आप लिख लीजिए कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके पेरीमीटर का जो रेशियो है वो उनके साइड के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। ये आप अपने कॉपी के ऊपर वाले पार्ट में एक नोट के फॉर्म में लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए ये सवाल देखते हैं। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि एंगल ADE और एंगल B बराबर है। ये इस ट्रायंगल में ADE एंगल और इस बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल B जो है, ये आपको गिवन है कि ये दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के। आपको प्रूफ करना है कि ADE और ABC ट्रायंगल जो है वो क्या है बच्चों, वो सिमिलर है। तो देखिए जरा ADE ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में देखिएगा बच्चों कि ADE ट्रायंगल में भी ये एंगल A आ रहा है, राइट। ADE ट्रायंगल में भी एंगल A आएगा और ABC ट्रायंगल में भी ये A आएगा। तो क्या एंगल A दोनों में कॉमन है बच्चों? एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A, तो दोनों में कॉमन है, राइट। अच्छा, उसके बाद आपको गिवन है कि एंगल ADE इस वाले ट्रायंगल का,
और बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल ई बराबर है, ये गिवन है। अच्छा, अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर दो एंगल्स इक्वल मिल जाए तो तीसरा एंगल अल्टीमेटली एंगल सम प्रॉपर्टी से इक्वल मिल जाता है। तो अगर दो एंगल आपको मिल चुका है इक्वल, तो तीसरा एंगल को निकालने की जरूरत नहीं है बच्चों। आप वो अल्टीमेटली समझ में आएगा कि ठीक है तीसरा एंगल इक्वल होगा। तो दो एंगल को बस इक्वल आप प्रूफ कर दीजिए और कह दीजिए ए क्राइटेरिया। ये ए क्राइटेरिया जो ए क्राइटेरिया का ही हिस्सा है। अगर आप सिर्फ दो एंगल को लिखकर और सिमिलर प्रूफ करें, कोई आपके मार्क्स कहीं कट नहीं करेगा, ना बोर्ड में ना स्कूल में, ठीक है। तो ए क्राइटेरिया से अगर हम देखें, ए क्राइटेरिया से बच्चों ट्रायंगल एडीई ये किसके सिमिलर होगा? ए और ए एंगल सेम है, ए वर्टेक्स सेम है, तो मैं ए के साथ ए लिख रहा हूं। डी एंगल के साथ देखिए बी एंगल सेम है, इसलिए इनका वर्टेक्स बी लिख दे रहा हूं। तो बचा क्या तीसरा सी। ट्रायंगल एडीई ट्रायंगल एबीसी एक दूसरे के बराबर है। अच्छा, और अगर ये बराबर है बच्चों, इसका मतलब कि एडी अपॉन एबी होना चाहिए इक्वल्स टू डीई अपॉन बीसी, और ये होना चाहिए इक्वल्स टू एई अपॉन एसी होना चाहिए ना। ये तो सिमिलैरिटी से हमें पता है। अच्छा, अब देखिए आपसे क्या कह रहा है फाइंड करने को, अगला पार्ट है। एडी आपको गिवन है, देखिए एडी आपको गिवन है। एबी की बात करते हैं। एबी जो है पूरा है बच्चों, देखिए एबी, क्या ये एई प्लस ईबी के बराबर है? तो इसको लिख सकते हैं ना एडी अपॉन एबी की जगह लिख सकते हैं एई प्लस ईबी। ठीक है, तो देखिए एई गिवन है और ईबी कह लीजिए या बीई देखिए गिवन है। फिर आपको बीसी भी गिवन है बच्चों, बीसी गिवन है इज इक्वल्स टू बीसी, और डीई ऊपर देखिए डीई आपको फाइंड करने को बोल रहा है, राइट। अगर इसको यूज करेंगे एडी एई ईबी बीसी सब गिवन है, डी निकल जाएगा ना। एडी की वैल्यू कितनी है बच्चों? 3.8। एई की वैल्यू कितनी है? 3.6 प्लस बीई है ईबी की वैल्यू 2.1 इज इक्वल्स टू डीई अपॉन बीसी। बीसी की वैल्यू है 4.2। तो यहां से डीई क्या आ जाएगा बच्चों? डीई आ जाएगा 3.8 इंटू 4.2 अपॉन 3.6 और 2.1 हो जाएगा आपका 5.7, राइट। ये डेसिमल हटाइए, डेसिमल हटा दीजिए। 19 2 जा 38, 19 3 जा 57, ठीक है। और ये 3 अगर कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1.4 टाइम्स, यानी डीई की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों? 2.8 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये डायग्राम इस तरीके से ड्रॉ कर, डायग्राम देखिए कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। ये ट्रायंगल है टी क्यू आर, ठीक है बच्चों। ये है पी एस और P को R पॉइंट से ज्वाइन कर दिया गया। क्लियर है? आपको गिवन है, कि QT अपॉन PR इज इक्वल्स टू QR अपॉन RS इज इक्वल्स, सॉरी, एंड, और आपको गिवन है कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। अब एंगल 1 और एंगल 2 क्या है देख लीजिएगा। ये है एंगल 1 और ये है एंगल 2।
ठीक है बच्चों, आपको प्रूफ करना है, यू हैव टू प्रूव दैट triangle PQS is similar to triangle PQR। ठीक है, PQS और TQR ये दोनों सिमिलर हैं, ये आप लोगों ने प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए एक बार हम लोग जरा ट्राई करते हैं। ऑलराइट बच्चों, देखिए QT अपॉन PR, QT अपॉन PR, पहले सबसे पहले तो आप देखिए इस तरीके से देखते हैं इसको। सबसे पहले आप देखिए ट्रायंगल, ध्यान से देखिएगा, ये है PQR, इस ट्रायंगल को देख रहे हैं बच्चों, PQR, इसमें ये एंगल 1 और ये एंगल 2 है। क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है उसमें एंगल के ऑपोजिट वाले जो साइड है वो बराबर होते हैं, तो आप लिखेंगे कि सिंस PQR is isosceles triangle, तो इसका यही मतलब है कि PQ जो है बच्चों वो PR के बराबर होगा, PQ PR के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब आपको क्या गिवन है बच्चों, देखिएगा आपको गिवन है QT अपॉन PR इज इक्वल्स टू QR अपॉन RS। ठीक है, क्या मैं PR की जगह PQ लिख सकता हूं? यहां पर लिख सकते हैं ना, तो अगर PR की जगह PQ लिखेंगे तो हो जाएगा QT अपॉन PQ इज इक्वल्स टू QR अपॉन RS। अब देखिए बच्चों, ये जो PR जो साइड है इसको हटा दीजिए, ट्रायंगल को फिर से ड्रॉ करिए, बस ये PR साइड है इसको हटा दीजिए। देखिए ये T, ये R, ये P, ये S और ये Q, PR को मैंने हटा दिया है। अब जरा देखिएगा इसमें क्या आ रहा है, QT यानी ये बड़े वाले ट्रायंगल का ये साइड अपॉन PQ छोटे वाले ट्रायंगल का ये साइड इज इक्वल्स टू QR यानी बड़े वाले ट्रायंगल का ये साइड अपॉन RS छोटे वाले ट्रायंगल का। QT upon PQ, is there something? Sorry, it is not RS, it is QS, QR upon QS। ठीक है, ये QS लिख लेंगे, ये मैंने गलत देखा था। तो देखिए QT अपॉन PQ, ये QT पूरा बड़े वाले ट्रायंगल का ये साइड अपॉन PQ छोटे वाले ट्रायंगल का ये साइड, QR बड़े वाले ट्रायंगल का ये साइड अपॉन QS छोटे वाले ट्रायंगल का ये साइड। तो बच्चों अगर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ये दोनों पैरेलल होने चाहिए ना। ठीक है, तो आप लिख लेंगे कि एक तो ये पैरेलल, चलिए पैरेलल हमें करना नहीं है, हमें तो प्रूफ करना है कि PQS और TQR जो है एक दूसरे के बराबर है, राइट। तो अब देखिएगा ये तो हो ही गया, अब इन ट्रायंगल आप लिख लीजिए इन ट्रायंगल TQR, ठीक है, इन ट्रायंगल TQR एंड ट्रायंगल PQS, एक तो आपका है QT, इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, QT अपॉन PQ इज इक्वल्स टू QR अपॉन QS, राइट बच्चों। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 से है। और एक देखिए दोनों ट्रायंगल में ये एंगल Q कॉमन है, एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल Q। तो साइड एंगल साइड क्या कहते हैं कि दो साइड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है और उन दोनों के बीच में लाई करने वाला जो एंगल है,
अगर ये बराबर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर हो और जो दोनों साइड्स के बीच का जो एंगल अगर बराबर है तो SAS क्राइटेरिया से, कैसे बच्चों, फ्रॉम SAS क्राइटेरिया ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए ना, ट्रायंगल PQS इज सिमिलर टू ट्रायंगल TQR, राइट? क्लियर है? कैसे कर लिया हमने? एक तो हमें कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, दो साइड का रेशियो हमें मिल गया और उसके बीच का जो एंगल है वो भी, वो तो कॉमन है, वो बराबर है। तो अगर दो साइड का रेशियो बराबर हो और उसके बीच में लाई करने वाला एंगल अगर इक्वल है तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, सिमिलर प्रूफ हो गए, राइट? चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसमें हमने सबसे पहले तो PQR ट्रायंगल यूज किया, इसमें एंगल 1 एंगल 2 बराबर है तो ये साइड इसके बराबर है, लिख लिया। और ये जो इक्वेशन गिवन है इसमें PR की जगह हमने PQ पुट कर दिया। ऐसा पुट करते ही ये दोनों ट्रायंगल जो है इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के, दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो बराबर आ गए और उसके बीच का एंगल लकीली कॉमन है तो ये कॉमन हो गया, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों एक आखिरी सवाल है, ये सवाल मैंने लिख लिया है, ठीक है? ये इसमें देखिए ट्रायंगल ABC है और इस क्वेश्चन में एक ट्रायंगल है ABC, देख रहे हैं? इस ट्रायंगल के वर्टेक्स C से साइड AB पर हमने एक ऑल्टीट्यूड परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है और वैसे ही वर्टेक्स A से BC साइड पे हमने एक ऑल्टीट्यूड परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है। चार चीजें हमें प्रूफ करने को बोल रहा है, ठीक है? जो पहला प्रूफ है बच्चों, पहला प्रूफ है, आपको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल AEF और CDF। तो देखिएगा जरा इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग देखते हैं, ट्रायंगल AEF एंड ट्रायंगल CDF, ठीक है? AEF और CDF, AEF और CDF कौन सा ट्रायंगल बच्चों? AEF ये वाला ट्रायंगल और CDF ये वाला ट्रायंगल, राइट? दोनों ट्रायंगल में देखिएगा एंगल D AEF ट्रायंगल में एंगल E और CDF ट्रायंगल में एंगल D दोनों 90 डिग्री के बराबर है ना, तो एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल D 90 डिग्री ईच, ठीक है? याद करिए सिर्फ दो ही एंगल प्रूफ करने हैं, दो एंगल अगर प्रूफ कर दिया तो फिर तीसरा एंगल तो खुद ब खुद हो जाता है। अच्छा ये एंगल बच्चों, ये एंगल और ये एंगल बराबर होने चाहिए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, यानी कि एंगल AFE, एंगल AFE इज इक्वल्स टू एंगल CFD इज इक्वल्स टू एंगल CFD होना चाहिए। क्या होगा बच्चों? ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। जब दो एंगल इक्वल है तो AA क्राइटेरिया से, AA क्राइटेरिया से बच्चों ट्रायंगल AEF किसके सिमिलर होना चाहिए? ट्रायंगल, देखिए बीच में E है और यहां बीच में क्या है? E की जगह D आना चाहिए, राइट? तो बीच में मैंने लिख दिया D को। फिर देखिए F और F दोनों, F वर्टेक्स दोनों का सेम, दोनों ट्रायंगल का, तो इस साइड F लिख देंगे तो बचेगा कैसी, यही हमें आना था, यही प्रूफ करना था, ठीक है बच्चों? पहला हमने प्रूफ कर दिया, अब दूसरा पार्ट देखते हैं, राइट? सेकेंड ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल CBE, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल CBE की अगर हम बात करें तो इन दोनों ट्रायंगल में देखते हैं क्या है। ABD कौन सा ट्रायंगल है? ABD ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ABD ट्रायंगल आपको, राइट बच्चों? और CBE कौन सा ट्रायंगल है? CBE, ये दोनों ट्रायंगल ABD ये वाला और CBE वाला, दोनों ट्रायंगल को हमें प्रूफ करना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है, सॉरी सिमिलर है। तो ट्रायंगल ABD में देखिएगा बच्चों, ट्रायंगल ABD इसमें क्या ये एंगल D 90 डिग्री है और CBE में ये एंगल E देखिए 90 डिग्री,
है ना बच्चों, 90 डिग्री ईच। ऑलराइट, अच्छा उसके बाद दोनों ट्रायंगल में ये एंगल बी कॉमन, देखिएगा जरा, दोनों ट्रायंगल में एंगल बी कॉमन कैसे? देखिए एबीडी ट्रायंगल, ए बी डी ट्रायंगल में एंगल बी आ रहा है, और सीबीई ट्रायंगल में देखिए सीबीई में भी एंगल बी आ रहा है। तो यानी कि एंगल बी दोनों में है, इसलिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी कॉमन, राइट। तो ए क्राइटेरिया से, ए क्राइटेरिया से ट्रायंगल एबीडी किसके सिमिलर होना चाहिए बच्चों? देखिए बी और बी कॉमन है, तो ये बी है, बीच में मैं बी वर्टेक्स लिख रहा हूं, डी ई के बराबर है, तो डी की जगह मैं ई रख रहा हूं, तो बचा क्या? सिर्फ हमारा सी। यही हमें प्रूफ करना था बच्चों। सेकंड पार्ट आ गया। चलिए इसी तरीके से आगे के दो पार्ट्स भी देखते हैं। तीसरा पार्ट कह रहा है ट्रायंगल एईएफ, ट्रायंगल एईएफ और ट्रायंगल एडीबी, और ट्रायंगल एडीबी। एईएफ कौन सा ट्रायंगल है बच्चों? ये वाला जो पहले शुरुआत में मैंने लिया था, एईएफ। और कह रहा है एडीबी, एडीबी ये वाला ट्रायंगल। इन दोनों को प्रूफ करना है कि सिमिलर है। तो इन दोनों ट्रायंगल में देखिएगा, ट्रायंगल एईएफ में ये एंगल ए आ रहा है, इतना सा हिस्सा, और ट्रायंगल एडीबी, एडीबी इसमें भी ये वाला एंगल आ रहा है, यानी एंगल ए दोनों में कॉमन है ना बच्चों? एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए, इसको आप लिखेंगे कॉमन। अच्छा, और दूसरा देखिएगा कि एईएफ ट्रायंगल में एंगल ई 90 डिग्री है, और एडीबी ट्रायंगल में एंगल डी 90 डिग्री है ना बच्चों, 90 डिग्री ईच। तो ए सिमिलैरिटी से, ए क्राइटेरिया से क्या ट्रायंगल एईएफ सिमिलर कौन से ट्रायंगल में होगा? ए और ए दोनों कॉमन है, तो पहला वर्टेक्स यहां ए, यहां पर भी ए, फिर दूसरा ई है, ई की जगह हम लिख लेंगे टी, तो बचा क्या तीसरा? बी। ठीक है बच्चों, ये तीसरा हमें प्रूफ करना था, यही प्रूफ कर दिया। अब एक आखिरी पार्ट हम लोग देखते हैं। आखिरी पार्ट में हम प्रूफ कर रहे हैं ट्रायंगल एफडीसी, ट्रायंगल एफडीसी और ट्रायंगल बीईसी। एफडीसी कौन सा ट्रायंगल बच्चों? ये देखिए एफडीसी, एफडीसी ये वाला, और बीईसी, बीईसी ये वाला ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल में देखिएगा कि एंगल सी जो है वो कॉमन है। कैसे? एफडीसी ट्रायंगल में ये वाला एंगल आ रहा है, और बीईसी, बीईसी इसमें भी ये वाला एंगल आ रहा है, यानी एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल C, ये कॉमन होगा बच्चों। ठीक है, और देखिए इस ट्रायंगल में ये एंगल D 90 डिग्री है, और इस वाले ट्रायंगल BEC में एंगल E 90 डिग्री है। ये हो गया 90 डिग्री ईच। तो फिर से देखिए ए क्राइटेरिया से बच्चों, ए क्राइटेरिया से ट्रायंगल एफडीसी कौन से ट्रायंगल के सिमिलर होगा? देखिए आखिर में सी है, यहां सी और सी कॉमन है, तो मैं आखिरी में सी लिख रहा हूं, सी वर्टेक्स। डी और ई एंगल बराबर है, तो डी के साथ मैं ई लिख दे रहा हूं, तो बचा क्या मेरे पास? बी, बी सी। यही हमें प्रूफ करना था आखिर। तो चारों हमने प्रूफ कर दिया इस तरीके से। क्लियर है बच्चों? चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, और कुछ क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करिएगा अगले लेक्चर में, और कुछ ऐसे क्वेश्चन धीरे धीरे लेवल बढ़ाकर और अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, और इसको नोट कर लीजिए और जरूर से कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। बाय।